बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 24 सूरत ज़ुमर आयत 36। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दह व युख़व्विफ़ूनक बिल्लज़ीना मिन दूनिहि व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद व मन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुदिल्ल अलैहिस्सल्लाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम। ए पैगम्बर, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है और ये लोग तुम्हें उसके सिवा दूसरों से डराते हैं, और जिसे अल्लाह रास्ते से भटका दे उसे कोई रास्ते पर लाने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह रास्ते पर ले आए उसे कोई रास्ते से भटकाने वाला नहीं। क्या अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम का मालिक नहीं है। पहली बात अल्लाह ने फरमाई, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। ये बात हम मुसलमानों के लिए इतनी ज़्यादा तसल्ली बख्श है कि इसके बाद कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई घबराहट भी घबराहट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अल्लाह है। एक मशहूर जुमला है ना, बारिश आ रही है। अच्छा, एक मशहूर जुमला है ना कि मायूस तो वो हो जिसका रब ना हो, मायूस तो वो हो जिसका रब ना हो। मैं फिर कहूँगा, मायूस तो वो हो जिसका रब ना हो। जिसको रब मिल गया है उसको क्या मायूसी है, उसको क्या परेशानी है। हाँ, वो जहन का नज़रिया दुरुस्त करे। नज़रिया दुरुस्त करने का मतलब ये है कि ये ना समझे कि मुझे तो रब, मैं मुद्दत हो गई मांगते हो माल देता ही नहीं है, हमारा रब है, मैं रब से मांग रहा हूँ, मायूस नहीं हूँ लेकिन अभी तक माल नहीं दिया। रब है, सेहत मांग रहा हूँ इतने अरसे से, अभी तक सेहत नहीं दी, मायूस तो हूँ। ये नज़रिया गलत हो गया है। फ़ैसले मेरे हाथ में नहीं है, फ़ैसले अल्लाह के हाथ में। हिकमतों से वाकिफ़ मैं नहीं हूँ, हिकमतों से वाकिफ़ अल्लाह है। हमें ये नज़रिया दुरुस्त करना होगा कि मैं अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हूँ। इसको दुरुस्त करेंगे फिर इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। फिर अगर वो बीमारी में रखना चाहता है, मरहबा, जिथे मौला उथे शादौला, लुत्फ़ सजन दम बदम कहर सजन गाह गाह, ई सजन वाह वाह आ सजन वाह वाह। जब तैयार हो गए महबूब के फ़ैसलों पर, फिर मिजाज तस्लीम क्या है वो जो सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। नज़रिया दुरुस्त हो, अल्लाह की चाहत पे राज़ी हूँ, बस मेरा काम है मांगना, माल भी, सेहत भी, आफियत भी। लेकिन वो नहीं माल देना चाहता, बिस्मिल्लाह, हम कौन सा इस पे शिकवा करते हैं। वो नहीं सेहत देना चाहता, बिस्मिल्लाह। वो आफियत नहीं देना चाहता, वो जिस्म के टुकड़े करवाना चाहता है, बिस्मिल्लाह। नबियों के नहीं करवाए, नबियों के नहीं करवाए। ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर कर 2 टुकड़े नहीं किए गए। तो ये कौन सा मसला है। क्या हजूर अलैहिस्सलाम को इतने पत्थर नहीं लगे कि खून से जिस्म बहकर जूते में आया तो चपक चपक की खून की आवाज़ है। इससे उनसे बड़ी कौन सी हस्ती है। हम नज़रिया दुरुस्त करें। हम कहते हैं कि मायूस कैसे ना हो, मुद्दत होगी मांगते हुए, वही गुर्बत है, मुद्दत होगी मांगते हुए, वही बीमारी है, वही परेशानियां हैं, मायूस कैसे ना हो। नज़रिया दुरुस्त नहीं हुआ। हमारा काम है मांगना, आगे उसका काम है अपनी शान, अपनी हिकमत, अपने इल्म के मुताबिक देना। हो सकता है वो दे दे मुझे माल, लेकिन मैं कुफ्र पे जा मरूं और नाफरमान होके जा मरूं, मुतकब्बिर अकड़ खान होके मरूं। हो सकता है सेहत दे दे, जवानी में गुनाहों में गुम हो जाऊं। ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं ना। वाक़या है नहीं वो 16वें पारे में कि नौजवान था, मूसा अलैहिस्सलाम खदर अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे, तो एक नौउम्र लड़का था, खदर अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 9 उम्र लड़का माँ बाप की आंखों का तारा क्यों कत्ल किया? उन्होंने फरमाया इसलिए कि ये इसका ख़तरा था कि ये अपने वालिदैन को कुफ्र में डाल दे। वालिदैन इसके अल्लाह को नेक और महबूब थे, अल्लाह नहीं चाहता था अपने नेक बंदों को कुफ्र में मौत दे, लेकिन ये बेटा ऐसा आंखों का तारा था, अगर ये बड़ा होता, फरमाइशें करता, ऐसी ज़िंदगी डगर पे चलता, इसके बाप भी कुफ्र में पड़ सकते थे। अल्लाह ने उसको कत्ल करवा दिया ताकि माँ बाप कुफ्र से बच जाए। ये तो कुरान का वाक़या है। अब देखो जिस माँ बाप का जवान गबरू बेटा फौत हुआ होगा, उनके दिलों पे क्या गुजरी होगी। ये तो उस रब को पता है ना कि इसके फौत होने में क्या फ़ायदा था, लोगों को तो नहीं पता। अगर किसी को माल नहीं मिला, सेहत नहीं मिली, आफियत नहीं मिली, ये तो फिर मेरे रब को पता है ना कि इसमें क्या फ़ायदे थे। हमने अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी होना है और फिर हमने कहना है हम क्यों मायूस हों, हम उससे मांगेंगे, वो जिस हाल में रखेगा हम खुश हैं। लोग पूछते हैं ना, जब किसी पर बीमारी है, जैसे सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, या कोई आदमी मुसलसल बीमारी में रहता है, लोग पूछते हैं कि ये आज़माइश है या अज़ाब है। सैलाब आया भी अल्लाह की तरफ से आज़माइश है मुसलमानों पर, अल्लाह में देखना चाहता है या अल्लाह ने अज़ाब भेजा है। इसकी पहचान कैसे होगी? ज़लज़ला क्या आया है, ये आज़माइश है या अज़ाब है, इसकी पहचान ये है। किसी को जेल में डाल दिया गया बेगुनाह, वो जेल में धक्के खा रहा है, ये आज़माइश है या अज़ाब है, अल्लाह का पकड़ है अल्लाह की। इसकी पहचान ये है कि जब वो मुसीबत में गिरफ्तार है, अगर वो अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी है और अल्लाह के कुर्ब में आगे बढ़ रहा है, खुश है अल्लाह पे, यानी राज़ी है अल्लाह पे, उसे अल्लाह से कोई शिकवा नहीं, वो फिर भी अल्लाह की तारीफ़ और उससे दुआओं में मगन है, उस अल्लाह से दिल दूर नहीं हुआ उसका, अल्लाह पर शिकवे शिकायतें नहीं हैं, वो अपने रब के साथ मोहब्बत में लगा हुआ है, फिर ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश है और ये आज़माइश में कामयाब है और ये पार है, अल्लाह इसको और आगे ले जाएगा। और अगर ये उस मुसीबत और परेशानी में अल्लाह पर शिकवे शुरू कर देते, दिल में, ज़ुबान से कौन शिकवा करता है मुसलमान, और अल्लाह से दूर हो रहे कि ये अल्लाह हमारे साथ क्या कर रहा है, ये क्या किया है, और ये अपनी ग़ुरबत में, अपनी बीमारी में, अपनी परेशानी में, और ये अल्लाह से दूर होता चला जा रहा है कि ये अल्लाह हमारे साथ क्या कर रहा है, ये फिर उसकी पकड़ है। उसने पकड़ा हुआ है, तुझे और पकड़ेगा। क्या हम रब को सीधा करना चाहते हैं कि या अल्लाह मुझे क्यों किया है तूने? हम रब को सबक सिखाना चाहते हैं कि या अल्लाह मैं नहीं अब तेरी मानता कि तूने ये हमारे साथ क्या किया। कैसी नादानियाँ हैं। हम अल्लाह के आगे ग़ुलाम और उसके बंदे हैं। हम तो वही सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। क्या कहा वो, मिजाज ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है, जो वो चाहे वो हाल अपना, बना के रखना कमाल ही है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है? लफ्ज़ तो है जो यार चाहे, तो यहाँ यार से मुराद हम अल्लाह लेते हैं। जो यार चाहे वो हाल अपना, बना के रखना कमाल ही है। हमारा यार जो चाहेगा हमारा वही हाल है, हमें उस पर कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो अल्लाह की चाहत में अपनी चाहत को फना कर देना, फिर कोई मायूसी नहीं है। अल्लाह कहते हैं अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, अरे मैं काफ़ी नहीं हूँ, फिर कहीं और दौड़ते हो। युख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना दूनह, अल्लाह से अलावा किसी और से तुम्हें डराते हैं मेरे हबीब। जिसका रब उसका सब, दिल का खौफ उस पे दामनगीर होता है। जिस आदमी को अल्लाह का खौफ ना हो, अल्लाह से ताल्लुक़ हो, तो वो नहीं डरता, वो दिल का मजबूत होता है, वो बड़े बड़े हालात का सामना करना जानता है। अल्लाह के नबी से बड़े हाल किस पर है? आपने फरमाया, आप बैठे थे भरी मजलिस में, आकर कहा गया आपकी बेटी रुकैया के बारे में, उम्मे कुलसूम के बारे में। उतबा ने आकर कहा, शैबा ने आकर कहा, काम ने आपकी बेटी को तलाक दी है। उसने कहा मैंने आपकी बेटी को तलाक दी है। दो नौजवान बेटियां भरे मजमे में, बाप उनकी तलाकें लेकर घर आया है। सोचे ना ज़रा कि हमारी बेटी को यूँ भरे मजमे में तलाक मिले, क्या गुजरेगी। ये क्यों तलाक मिली थी? मेरा नबी दीन पर चल रहा था और उतबा शैबा दीन के ख़िलाफ़ थे। सब कुछ बर्दाश्त किया। आपके गले में कपड़ा डालकर घसीटा गया, आपको गले में कपड़ा डालकर आपको घसीटा गया। आप सजदे में थे बैतुल्लाह के पास हिजरत से पहले,
आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ी डाल दी गई, आप उठ नहीं सके, ऊंट की ओझड़ी, किसी ने आकर हटाई तो आप उठे। आप मीना में थे हिजरत मदीना से पहले, आप एक खैमे में गए, दीन की दावत दी और आप बाहर है, आप ऊंट पर बैठे, पीछे से अबू लहब आया, उसने आपकी ऊंटनी को इतना जोर से कचोका मारा कि मेरा नबी धड़ाम से जमीन पे आ गिरा। आपने फरमाया ऊज़ी तो फिल्लाहि मा लम यूज़ा अहद, मुझे अल्लाह की वजह से इतना सताया गया, इतना किसी को नहीं सताया गया। तो तकलीफ़ें तो आपने भी देखी हैं, और ऐसी देखी हैं, ऐसी किसी ने नहीं देखी हैं। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है? लेकिन मेरे नबी का दिल अल्लाह पे राज़ी था, मेरे नबी को अल्लाह काफ़ी था। तो हम हर दुख सुख में अल्लाह को पुकारेंगे, हर परेशानी में अल्लाह को पुकारेंगे, फिर उसके फ़ैसलों पर राज़ी रहेंगे। मेरे मौला जो तू चाहता है हमें कबूल है। इसीलिए कोई बुज़ुर्ग बीमारी में था ना, तो तकलीफ़ में था शदीद, कोई पूछने गया, कहा क्या हाल है? तो क्या कहा कि लुत्फ़ सजन दम बदम कहर सजन गाह गाह, ई सजन वाह वाह आ सजन वाह वाह। का अल्लाह महबूब की मेहरबानियाँ तो हमेशा ही रहती हैं, कहर सजन गाह गाह, कभी कभी तकलीफ़ भेजता है। का ई सजन वाह वाह आ सजन वाह वाह। का हमने उस महबूब और उस दोस्त के साथ लो लगाई है, वो जिस तरह रखे वाह वाह, बस हमें उससे कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रहना और उसी को पुकारना है। इंशाअल्लाह अगर ये दर्स हमें मिल गया ना, फिर कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं। एक बुज़ुर्ग के घर फाका आया, तो घर में आए, फाका था, रूटीन वाइज ऐसे थी। एक दिन सफ़र पे गए हुए थे, वापस आए तो घर में गंदम पड़ी थी, तो देख कर रोने लग गए। अब देखना मेरा ईमान भी और उनका ईमान भी। तो बीवी ने पूछा कि क्यों रोते हो? कहने लगे लगता है कि अल्लाह नाराज़ हो गया है। उन्होंने कहा वो कैसे? कहा जब फाका था उसको पुकारता था, मज़ा आता था, उससे लो लगी हुई थी, अब घर के दाने बढ़ने शुरू हो गए हैं, लगता है कि अब रब ये मौका नहीं देना चाहता कि उससे लो लगाए रखूं, नाराज़ हो गया है। उनको फाकों के मिलने पे खुशी होती थी और माल के आने पे रोने आते थे। दूर क्यों जाते हैं? इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ मक्का मुकरमा में, हमारे अकाबिर में जिस तरह इश्क़ मदीना था, इसी तरह इश्क़ मक्का भी था। इश्क़ मदीना के तो मैंने कई वाक़यात सुने, उनके सीनों में इश्क़ मक्का मौजज़न था। तो वो हिंदुस्तान को छोड़कर मक्का चले गए और पक्के पक्के चले गए हिजरत करके। वहाँ गए, शुरू में तो कई दिन तक खर्चा चलता रहा। ये इश्क की कहानियाँ बाबा ये हमारी समझ से बालातर होती हैं, हम इनको अपने दिमागों से सोचते हैं तो हमें एतराज़ात होते हैं। जो इश्क खुदा इश्क मुस्तफ़ा में रंग जाता है उसके तौर अतवार चाल ढाल और होती हैं, वो हमारे वाली फिर नहीं होती। तो वहाँ गए, चंद दिनों का खाना था वो ख़त्म हो गया और भूख ने सताया, पैसे थे कुछ नहीं, और हिंदुस्तान सब ख़त्म कर रहे थे कि मैंने अब अल्लाह के दर पे जाके रहना है। ये वो मंजिल है जिस पे अभी हम नहीं पहुँचे, इसलिए हमें ये समझ नहीं आती। तो चंद दिनों बाद भूख आना शुरू हो गई। जब भूख बढ़ी ना तो अल्लाह कह के हाथ उठा दिया, कहने लगा अल्लाह इमदादुल्लाह तेरे दर पे आया है हमेशा के लिए, भूखा मरे या प्यासा मरे, अगर तुझे इसको भूखा मारना मंजूर है तो ये मर जाएगा, वापस हिंदुस्तान नहीं जाएगा, जैसे तेरा दिल चाहे मेरे मौला, मैं अब तेरे हाथ पे बिक चुका हूँ। एक हफ्ता तक जमजम पीते रहे, उसी से अल्लाह भूख मिटाता था। इस दुआ के बाद जमजम पीते थे और भूख मिटती थी, एक हफ्ते तक। हफ्ते बाद फिर माली इंतज़ाम हुआ। उनके तौर अथवा हम ऐसे होते हैं ना, हम कहते अल्लाह के नाम पर सारा बार घर बार छोड़ के आ गए, मुझे भूखा मार रहा है, तो फिर हमारी जमजम से भूख भी नहीं मिटनी थी, फिर और भूख लगनी थी। उन्होंने बेच दिया था अपने आप को, तो फिर जमजम से भूख मिटती थी, फिर कुछ माल का इंतज़ाम हो गया, वक्त गुजरता रहा, फिर भूख आई, फिर फाके ने डेरे डाले, फिर मुशक्क़त में ज़िंदगी गुजरती थी। फिर दरमियान में ऐसे हुआ उनका कि हिंदुस्तान में कुछ ज़मीन थी, वो ज़मीन उनकी कोई बिकने लग गई, वो पीछे कोई रह गए थे, उन्होंने वो बेच दी। वो बेच दी तो उसके पैसे पहुंच गए, कुछ दिन तक वो पैसे इस्तेमाल किए,
फिर एक दिन कुतुब खाना था वहाँ उनका, कुतुब खाना के अंदर खड़े थे, किताबों में ऐसे चल रहे थे, टहल रहे थे, मज़े मज़े से कुछ शेर पढ़ रहे थे। तो जिस बुज़ुर्ग का वाक़या मैंने पढ़ा, जिन्होंने लिखा अपनी किताब, उन्होंने कहा कि मैं गया तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा हज़रत आज भी लगता है बड़ी खुशी आई है। उन्होंने कहा जी हाँ, जो ज़मीन थी वो बिक के ख़त्म भी होगी, अब कुछ नहीं रहा सिवाय रब से आस लगाने के, कि ज़मीन भी बिक कर पैसे ख़त्म हो गए, अब पीछे भी कुछ नहीं रहा कि बेच लूँगा। और यहाँ भी कुछ नहीं है, मक्का में तो कुछ नहीं होता था, यहाँ भी कुछ नहीं है, आज मैं हूँ और रब है, आज से आइंदा मेरे पास कुछ नहीं होगा। जायदादें भी बिक कर ख़त्म हो गई हैं, अपने पास है कोई नहीं, अब इस खुशी में टहल रहा हूँ कि या अल्लाह अब तू होगा और मैं हूँगा। ये मंजिलें हमें नसीब हुई हैं। हम तो 2 नमाज़ें पढ़ के बुज़ुर्ग बनने बैठे होते हैं, अल्लाह थोड़ी सी परेशानी भेज दे इतराज़ करना शुरू कर देते हैं। कितने लोगों का ये नज़रिया होता है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, दाढ़ी भी रखी हुई है, नफिल भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, फलाना तो ऐसा है, मेरे घर क्यों परेशानी आई है, हमारा बच्चा क्यों फौत हुआ है, हमने तो बड़ी दुआएं मांगी थी अल्लाह से, दुआएं मांग मांग के बच्चा लिया था, फिर अल्लाह ने मार भी दिया, मैं तो तहज्जुद में उठ के मांगती थी, बच्चा मिला, फिर अल्लाह ने मार दिया। हम 2 तहज्जुदें 4 नफलें पढ़ के खुदा पर एहसान लगा लेते हैं, अब खुदा को अपने मातहत कर लेते हैं कि अब खुदा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये रज़ा बर कज़ा नहीं है, ये फ़ना फिल्लाह होना नहीं है कि अल्लाह में फ़ना हो जाना, अल्लाह में अपने आप को मिटा के गुम कर देना। ये वो लोग थे जो फ़ना फिल्लाह थे। तकलीफ़ें देखो, जायदादें बिक गई, पैसे ख़त्म हो गए, अपने पास कुछ नहीं, और टहल रहे हैं खुशी से कि अब मैं होगा और रब होगा, बजाय अल्लाह पर शिकवे करने के कि मैं तेरे दर पे आया था तेरे नाम के लिए, भूखा मार रहा है अल्लाह, उल्टा खुश हो रहे हैं। ये मंजिलें हैं जो नसीब होती हैं तो फिर कुर्ब इलाही मिलता है। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि हज का मौसम था, मैंने देखा कि एक नौजवान है, उसके पास कोई तोशा नहीं है, और वो ऐसे ही बग़ैर तोशे के वहाँ मक्का में ठहरा हुआ है। मैंने उसे कहा कि नौजवान, तो हज पर आया हुआ है और सामान साथ नहीं लाया हुआ? मालिक कहते हैं कि मेरे ऊपर वो आँखें डाल के देखने लगा, कहने लगा मालिक क्या कहते हो, जिसके दर पे आया हूँ उसके होते हुए फिर साथ सामान भी लाऊँ, जिसका मेहमान हो फिर भी मुझे रोटी की ज़रूरत है, जिसका मेहमान हो वही खिलाएगा। ये यकीन की सतहें हैं। मैं खामोश हो गया। का कुछ दिनों बाद हज शुरू हो गया, मीना का दिन आ गया, 8 ज़िलहिज्जा हो गई, 9 हो गई, अरफात चले गए, 10 हो गई, मीना आ गए। जब 10 को मीना में पहुँचे, का मैं भी हज पर था, मैंने देखा कि लोगों ने कंकरी मारने के बाद अपने जानवर ज़िबा करा रहे हैं, और जानवर ज़िबा कराने के बाद सर मुंडाना होता है। का वो नौजवान एक तरह बैठा है, तो मैं उसके पीछे जाकर बैठ गया। कि अल्लाह ने मुझे सिखाना था, जिनकी अल्लाह ने तरबियत करनी होती है अल्लाह उनको मौक़े भी मुयस्सर करता है। कि मैं उसके पीछे जाकर बैठ गया, उसको नहीं पता कि मैं बैठा हूँ। अब अल्लाह ने मालिक बिन दिनार को और कुछ देना था, तो ये सब कुछ मालिक बिन दिनार के सामने हो रहा है। तो अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह, लोग तेरे पास आए हुए हैं कुर्बानी के जानवर लेकर आज कुर्बानी करने के लिए, मैं तेरे नाम पर अपने घर से निकला था, माल मता तो था नहीं मेरे पास कुछ, मैं खाना खाता रहा, आज कुर्बानी देने का वक्त आया है, लोग बकरे बकरियां गाय ऊँट ज़िबा कर रहे हैं, मेरे पास सिवाय अपनी जान के और कुछ नहीं है तेरे नाम पे कुर्बान करने को, मेहरबानी फरमा मेरी जान की कुर्बानी कबूल फरमा ले। ये कहा और लंबा सांस भरा, आह की और नीचे गिर गया और मर गया। ये इश्क के सबक हैं जिन्हें हमने नहीं पढ़े और हमने नहीं देखे, हमें इनको पढ़कर भी इश्काल होते हैं, एतराज़ होते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो गया है। ये ऐसे हो गया है कि वो अपने आप को अल्लाह के अंदर मिटा चुके थे। वो अल्लाह उनको दुख में भी रखता तो वो कहते थे लब्बैक, अल्लाह उनको बीमारी और गुर्बत में भी रखता तो कहते थे लब्बैक, अल्लाह उनको परेशानियों में भी रखता तो कहते थे लब्बैक। या अल्लाह तेरी नाराज़गी का कोई बोल नहीं बोलूँगा, तेरी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं चलूँगा, तेरे ऊपर गिला शिकवा नहीं उठा रखूँगा, मेरे मौला तेरा हूँ। जब ऐसे हो जाते हैं फिर रब का निज़ाम भी बदल कर अलग हो जाता है। अभी हमने वो मरातब नहीं देखे कि जब ये अल्लाह वाला बोलता है तो मेरा रब फैसले कर देता है। इसने कहा कि अल्लाह जान पेश करता हूँ, अल्लाह ने उसी वक्त ले ली।
हम कहें हम पेश करते हैं, अल्लाह लेगा ही नहीं, कि तेरे जैसों से नहीं लेंगे। अबू बकर सिद्दीक आए थे माल लेकर मेरे आका के पास तबूक के मौके पर, का सारा ले लो। मेरे नबी ने सारा ले लिया था। उसी मौके पर एक और वाक़या भी लिखा है किताबों में, एक और सहाबी आए थे और वो डली लाए थे सोने की। अल्लाह के नबी को डली पेश करने के लिए, सारा सामान नहीं लेकिन अच्छी खासी मालियत है डली की। मेरे नबी को पेश की तो मेरे नबी ने फेंक दिए, नहीं ली, का ले जाओ। सिद्दीक से लिए, उनसे नहीं ली। सिद्दीक और था, वो और था। और उसकी वजह भी है, आपने वजह भी खुद बयान फरमाई कि अब दे रहे हो, कल हालात आएंगे, परेशान हो जाओगे, फिर लोगों से मांगोगे, या हालात आएंगे परेशानी होगी। आपने इस मफहूम की फिर उसको वजह बयान की। अब ये सतह नहीं है कि सब कुछ उठा के दे दो। सिद्दीक ने कहा तो मेरे नबी ने सारा ही ले लिया। पता था ये सिद्दीक है, ये सारा देकर भी कहेगा कि या रसूल अल्लाह मैंने कुछ नहीं दिया, और ये देकर भी कल पछताएगा कि कितना दे आया हूँ, पीछे क्या बनेगा। मेरे रब का निज़ाम भी ऐसे ही अलग अलग होता है। जितना आदमी अल्लाह के करीब होता चला जाता है, इतना निज़ाम उसके हक़ में लोगों से हट कर चलता है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद हराम में मताफ के अंदर लेटे हुए थे। खलीफा अबू जाफ़र मंसूर बनु अब्बास का दूसरा खलीफा है, खूबियाँ थी तो जालिम भी था। तो सुफियान सौरी ने अबू जाफ़र मंसूर के ख़िलाफ़ कलमा हक़ कहा था, और अबू जाफ़र मंसूर को उससे बड़ी तब चढ़ी थी। उसने फ़ैसला करके वारंट जारी कर दिए थे कि जहाँ मिले खुज़ूह फस्लबूह, जहाँ मिले पकड़ो और वहीं सूली पर लटका दो। तो अबू जाफ़र मंसूर आ रहा था मक्का की तरफ, सुफियान सौरी मक्का में उन दिनों मुकीम थे, उधर से वारंट जारी हो चुके थे। तो एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया और सुफियान सौरी से कहा कि हज़रत मेहरबानी फरमाए, कुम फ़ख्त फ़ी बिना वला तुश्मित बिनल आदा, कि हज़रत मेहरबानी करें, उठ कर कहीं छुप जाए। उसने जो वारंट जारी किए थे वो खुद भी आ रहा और ये वारंट भी जारी हो गए। खुज़ूह फस्लबूह, जहाँ मिले पकड़ के उसको सूली पे चढ़ा दो। सुफियान सौरी लेटे हुए थे, उनके पाँव सुफियान बिन उयैना की गोद में थे। वो वक्त का बुज़ुर्ग है सुफियान बिन उयैना, और सर फुज़ैल बिन अयाज़ की गोद में था, वो वक्त का बुज़ुर्ग है, और ये ऐसे लेटे हुए थे। उन्होंने फिर कहा कि हज़रत उठकर कहीं खामोश, कहीं उठकर कहीं छुप जाएं, रूपोश हो जाएं। उसने कह दिया कि सूली पे लटका दो, ये लेटे रहे। उन्हें तीसरी दफ़ा कहा कि हज़रत उठ के कहीं छुप जाएं, वो करीब आ चुका है मक्का के, तो उठे। तो उन्होंने कहा छुपने जा रहे हैं। सीधा बैतुल्लाह के पास गए और बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ा। कहा वरब्बि हादिल काबति ला यदखुलुहल मंसूर, कहा मुझे इस काबा के रब की कसम, मंसूर यहाँ पाँव भी नहीं रख सकता, मक्का में पहुँचने नहीं पाएगा जो मुझे पकड़ने आ रहा है। इधर ये कहने की देर थी, उधर जन्नतुल माला के करीब मकाम है जहून, वहाँ वो पहुँचा था, वहीं गिरा अपनी ऊँटी से नीचे और कुछ अरसा रहा उसी बीमारी की हालत में जो उसको चोट लगी, फिर मर गया। सुफियान सौरी को बताया कि वो फौत हो गया है। सुफियान सौरी बाहर निकले, उसका जनाजा सुफियान सौरी ने पढ़ाया। ये क्या चीज़ है कि वो कह रहे हैं उठ के छुप जाए और उठ नहीं रहे। वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की कैफियत नसीब हो गई थी कि जब अल्लाह का निज़ाम भी उनके साथ लोगों से हट कर हो जाता है, फिर अल्लाह उनके साथ ऐसे नहीं होता जैसे आम लोगों के साथ होता है। दूर क्यों जाते हैं? मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं, हमारे रेवंड के बुज़ुर्गों में से, हमने उनसे पढ़ा। उनके पास ख़त आया, सियासतदान का नाम लेना पता नहीं मुनासिब है कि नहीं। ख़त आया और कहा कि आपके पास गैर मुल्की लड़के पढ़ते हैं, आप इनका सारा हिसाब किताब करें, इनके वीज़े, इनके पासपोर्ट, वीज़े की मुद्दत ओके है कि नहीं है। उन्होंने फरमाया अपने मातात उस्तादों को भी सारे बैरूनी लड़कों के वीज़े चेक करो। उन्होंने जिनके वीज़े मुद्दत ख़त्म हो गई थी उनको रिन्यू करा दिया, सब कुछ हो गया, वापसी भेज दिया कि जी रिन्यू कर दिया हमने। कुछ दिनों बाद फिर ख़त आ गया, जनरल मुशर्रफ का ख़त था, फिर ख़त आ गया और उन्होंने फिर कहा कि नहीं आप अपने बैरूनी लड़कों का ख्याल करें और ये करें। वो समझ गए कि अब मकसद ये नहीं है, मकसद हमें परेशान करना है कि इन बैरूनी लड़कों को यहाँ से निकाला जाए। उन्होंने कहा इधर लाओ ख़त। ख़त के नीचे पता है क्या लिखा? एक जुमला लिखा,
उन्होंने लिखा कि ये फ़कीर रो देगा, तू अपना सब कुछ खो देगा। फ़कत वसलाम जमशेद अली गुफिर अल्लाह का ख़त वापस भेज दो। यह ख़त वापस गया, तीसरा ख़त नहीं है उसकी तरफ से कि आपने तो वीज़े का बताया कुछ नहीं, ये क्या लिख के भेज दिया है। हम इन चीज़ों से दूर हैं। अभी अल्लाह का वो ताल्लुक़ और वो क़ुर्ब नहीं नसीब हुआ जहाँ रब का निज़ाम भी लोगों के साथ बदल जाता है। ये कब मिलता है? ये तब मिलता है जब इंसान अल्लाह में फ़ना हो जाता है, जिसको कहते हैं फ़ना फिल्ला हो जाता है। यानी इसकी कोई ख्वाहिश नहीं, इसका कोई अरमान नहीं, जो रब चाहे वो ये चाहता है, रब जो कहता है ये वो करता है। रब तकलीफ़ दे, दुआ मांगता है तकलीफ़ के दूर करने की, रब पे नाराज़ नहीं होता। रब गुर्बत दे, ये गुर्बत को दूर करने की दुआ मांगता है, ये बुरी नहीं है, लेकिन रब पे नाराज़ नहीं होता। रब परेशानी में डाले, ये दुआ मांगता है परेशानी के इजाले की, रब पे नाराज़ नहीं होता। इस गुर्बत परेशानी में भी रब के सारे हुक्म बजा लाता है, रब का हो के रह जाता है, पिस जाता है, मिट जाता है, अल्लाह में गुम हो जाता है। अब अल्लाह इसको बका, इसको जीना बताता है कि अब मैं लोगों को बताऊंगा कि लोग जीते कैसे हैं, फिर इसका जीना सबके जीने से अलग होता है। इसी को इकबाल ने कहा था, फ़ना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मर है। फ़ना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। एक दफ़ा अल्लाह के लिए मरना पड़ता है, अल्लाह के आगे मिट जाना पड़ता है कि अल्लाह मैं मर गया हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस। फिर अल्लाह इनको बका देता है, फिर अल्लाह सबसे हटा कर देता है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ जुम्मे के जामे मस्जिद में जुम्मे के मिंबर पर खड़े होकर उनके ख़िलाफ़ कह दिया कि हमारा बादशाह रेशम पहनता है, रेशम पहनना तो मर्दों के लिए हराम है। जुम्मा पढ़ाकर घर गए तो बादशाह का बेटा मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करता था, हिंदुस्तान की बात है, पिछली सदी की बात है। दौड़ता दौड़ता आया और कहा उस्ताद जी हज़रत हज़रत, बाबा ने वारंट जारी कर दिया आपकी गिरफ्तारी के, कहीं छुप जाए। उन्होंने कहा अच्छा, कल लो मेरा हथियार। शागिर्द भी तोनी का था, वो हथियार भी जानता था। कि लो मेरा हथियार, यानी मुसल्ला और लोटा लो। उन्होंने कहा उस्ताद जी अल्लाह के वास्ते आप मुसल्ले पे ना चढ़ें, मैं बाबा को जाकर कहता हूँ। उनको नहीं पता था कि इस तरफ दौड़ पड़ेंगे, उन्होंने कहा छुप जाएंगे। और वो दौड़ते हुए गए बाप के पास, कहा बाबा जी अगर वो मुसल्ले पे चढ़ गए फिर हुकूमत की खैर मनाना। और वक्त का बादशाह जूता पहने बगैर नंगे पांव दौड़ के आए माफ़ी मांगने। ये क्या चीज़ है? मौलवी तो मैं भी हूँ, हजरत तो मैं भी हूँ, मुफ्ती साहब मौलाना साहब तो मैं भी हूँ। हम वो नहीं है मौलवी साहब हम बातों के शाहकार हैं बस। जिन्हें ताल्लुक़ बिला मिला होता है वो और होते हैं। मैं अगर कोई ऐसी बात को कहेगा तो होता कौन है, मुझे उसको पता है इसके अंदर क्या है। जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं अल्लाह में, गुस्से में भी पी जाते हैं कि गुस्से नहीं निकालते, रब ने रोका है। आंखों से गलत देखने को दिल करता है, पी जाते हैं। नफलें लंबी पढ़ते हैं, रब के हो जाते हैं। दुख सुख में रब के हो जाते हैं, गुर्बत में भी रब के हो जाते हैं। फिर रब कौन का हो जाता है? फिर अल्लाह बादशाहों के दिल पे भी खौफ तारी कर देता है। फिर निज़ाम ज़िंदगी बदल देता है मेरा रब, फिर उसके हक़ में निज़ाम चलता है। ऐसे कई वाक़यात हैं। 1 मिनट रह गया है। एक आदमी खेत में खड़ा था, उसने देखा कि ऊपर से जो बादल गुजरा है उसमें से एक आदमी के नाम की आवाज़ आ रही है कि फलां के खेत को पानी पिलाओ, फलां के खेत को पानी पिलाओ। ये आदमी हैरान हुआ, बादलों से तो कभी आवाज़ नहीं सुनी। ये आदमी उस बादल के पीछे चल पड़ा। ये वाक़या हदीस में जो आपको सुनाने लगा हूँ, ये कोई ऐसे बुज़ुर्गों के फ़र्ज़ी वाक़यात नहीं है, ये हदीस में वाक़या। ये आदमी पीछे चल पड़ा, उस बादल के पीछे जा रहा है, बादल के पीछे जा रहा है। उसने देखा कि एक जगह पर बादल जाकर बरसने लगा। तो उसने देखा वहाँ एक आदमी खेत का मालिक खड़ा है, वो अपनी नालियाँ ठीक कर रहा है बारिश के पानी के लिए। इधर नालियाँ ठीक हो रही हैं, उधर बादलों को भेजा जा रहा है। ये नालियाँ ठीक कर रहा है, क्योंकि पानी का इंतज़ाम बादलों से हुआ करता था, बारिश से।
ये नालियाँ ठीक कर रहा है कि कभी बादल आएगा तो पानी यूं यूं खेतों में जाएगा, इधर नालियाँ ठीक हुई नहीं और उधर से बादल पहुंच गया है। ये क्या चीज़ है? ये वो ताल्लुक़ बिल्लाह है, ये वो फनाइयत फिल्लाह है जिससे मैं और आप बड़े दूर हैं। हम चंद नमाजें पढ़कर, 2 नफलें पढ़कर बुज़ुर्ग बनकर खुदा के फ़ैसलों पर मुसर होना चाहते हैं, अल्लाह के फ़ैसले अपने मुताबिक करवाना चाहते हैं। वो फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का कर दे, गुर्बत ना टाले, बीमारी ना टाले, परेशानी ना टाले, हम एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। मिटना होगा, मिटना होगा, मिटना होगा कि मेरे मौला मैं तेरे आगे मिट गया हूँ, बस मेरा कुछ नहीं है, मेरा सभी कुछ तू है, बस मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई जज्बा नहीं, कोई अरमान नहीं। दुआएं हैं वो हमें मना नहीं है, लेकिन तू जो फैसले करेगा हमें कोई इनकार नहीं है। तू जो हुक्म देगा हम बिछ जाएंगे, हम उस हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम तेरे हैं मेरे मौला। तो फिर ये होता है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है यानी उसकी नाफरमानी नहीं करता, फिर कान अल्लाहु लह, फिर अल्लाह उसका हो जाता है। फिर अल्लाह क्या कहता है, मन आद अली वलियन फ़कत आदनतुहु बिल हर्ब, मेरे वली से दुश्मनी मोल लोगे तो फिर मेरे से ऐलान जंग सुन लो, फिर मैं खुद आऊँगा। फिर अल्लाह उसका हो जाता है। मेरे अजीज़ भाइयों, वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह मुझे भी और आपको भी फ़नाइयत नसीब फरमाए, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की हुक्मों में, अल्लाह की चाहत में फ़ना हो जाना, जो रब कहे वो करना। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे।